हेलो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि कैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद जो स्टार्टिंग में वर्डप्रेस दिखती है वो ऐसे दिखती है साइट, और आप देख रहे हैं इसका यूआरएल क्या है, euthology.zz.vc। ये zz.vc इसलिए है क्योंकि मैंने ये फ्री होस्टिंग पे साइट बनाई है, और जो फ्री होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो ऐसे सब डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं। .com .in ये सब जो डोमेन्स होते हैं इनके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। मैंने आपको बताया कि आप वर्डप्रेस ब्लॉग फ्री कैसे बना सकते हैं, तो इसीलिए फ्री की चीज़ें जो होती हैं, जो फ्री के ब्लॉग्स होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, वो कुछ इस तरीके के होते हैं। अब हमने euthology.zz.vc पे अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। euthology.zz.vc एक होस्टिंग अकाउंट था मेरा, जो मैंने रजिस्टर करते वक्त सेलेक्ट किया। अगर आप नया होस्टिंग में रजिस्टर करेंगे, नई होस्टिंग में रजिस्टर करेंगे, तो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप अपनी साइट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीख लिया कि कैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का लुक चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में नई थीम डाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्डप्रेस में बहुत सारे थीम्स के ऑप्शन होते हैं और प्लगइन के ऑप्शन भी होते हैं। आज हम बात करेंगे थीम्स की। तो वर्डप्रेस वेबसाइट को एडिट करने के लिए हमें एक स्ट्रिंग लिखनी पड़ती है यूआरएल में। जैसे मान लीजिए ये आपके वर्डप्रेस का यूआरएल है, देखिए, तो यहां पर हमें एक स्ट्रिंग ऐड करनी पड़ती है /vp-admin। इसको लिखने के बाद हम एंटर करेंगे। उसके बाद लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन का लॉगिन होता है, मतलब उस व्यक्ति का लॉगिन करने का ऑप्शन आया जिसकी वो साइट है, ओनर की। तो मेरा यूजर नेम था अभिषेक, और मैं यहां पर अपना पासवर्ड डालूंगा। ये वही पासवर्ड है जो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त सेलेक्ट किया था या चूज किया था। आप अपना पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं और यूजर नेम भी आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ लॉगिन करेंगे। अभी आपको डैशबोर्ड नजर आएगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड, जहां से आप वर्डप्रेस की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका डिजाइन, उसके प्लगइन, लोगोज, सारी चीजें। यहां तक कि आप थीम्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, प्लस आप उसकी पोस्ट भी डाल सकते हैं। आप नई जो पोस्ट लिखना चाहेंगे वो भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वर्डप्रेस पहले ब्लॉग्स के लिए बना, उसके बाद वो वेबसाइट के लिए सूटेबल हुआ। तो यहाँ पर आपको आज भी वो चीजें नजर आएंगी। देखिए, पोस्ट, मीडिया, पोस्ट जो आप डालते हैं वो ब्लॉग्स में डालते हैं, लेकिन वेबसाइट अगर आप बनाना चाहते हैं ऐसी जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होती हो, तो उसके लिए पोस्ट डालना सूटेबल होता है। हालांकि वर्डप्रेस से आप स्टैटिक वेबसाइट्स भी बना सकते हैं जो रेगुलरली ज्यादा अपडेट नहीं होती हैं, और तो उनकी जो थीम्स होती हैं वो अलग होती हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं जो ब्लॉग टाइप की वेबसाइट होती हैं, जो रेगुलरली अपडेट होती हैं, यही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उनकी जो थीम्स होती हैं वो पहले से स्टैटिक बनी हुई आती हैं, आपको कुछ टेक्स्ट डालने होते हैं और आपकी वेबसाइट तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम थीम्स चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपीयरेंस में जाएंगे। अपीयरेंस में जाने के बाद हम थीम्स पे क्लिक करेंगे, तो यहां पर थीम्स लोड हो जाएंगी। देखिए, पहले से ही कुछ थीम्स लोड होके आती हैं वर्डप्रेस में, लेकिन हम इनको नहीं यूज करेंगे, हम नई थीम इंस्टॉल करेंगे। तो हम अभी नई थीम इंस्टॉल करने के लिए ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर बहुत सारी नई नई थीम्स आ जाएंगी। आप अपनी चॉइस के हिसाब से या जो आपको पसंद हो वो थीम सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपकी वेबसाइट का जो लुक है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। तो आपको एक एग्जांपल देने के तौर पर मैं कोई एक डिजाइन सेलेक्ट करूंगा और उसे अभी आपके सामने इंस्टॉल करूंगा। ये फ्री थीम्स हैं, मतलब इनके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। वर्डप्रेस के लिए पेड थीम्स भी आती हैं, आप थीम्स खरीद भी सकते हैं। जो खरीदी हुई थीम्स होती है उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, और उससे आप और कई तरीके की वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप ऑनलाइन स्टोर्स बना सकते हैं, आप चीज़ों को बेच सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस फ्री थीम्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप बेसिक चीज़ें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये मैट्रा मैन लाइट एक थीम है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। अभी ये थीम इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा,
ये लोड हो रहा है और यहाँ पर फिर आपको थीम इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। देखिए मेरा पेज ठीक से लोड नहीं हुआ है, शायद ये कनेक्शन इशू है। मैं फिर से इसको रीलोड करूँगा। देखिए तो एक बार जो मैंने रिफ्रेश कर दिया दोबारा तो मेरी ऑलरेडी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो उसमें वो दोबारा हो गई, इसलिए फेल हो गई। तो अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। आपको जो ऑप्शन दिखेगा या आपको जो रिस्पॉन्स नजर आएगा उसमें आपका थीम सक्सेसफुल हो जाना चाहिए इंस्टॉल में, लेकिन मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी हो चुका है। चलिए मैं अब थीम्स देखता हूँ अपनी। मेरा एक पेज अभी ठीक से लोड नहीं हुआ था, उसी दौरान मेरी थीम ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई, आप देख सकते हैं। और मैंने जब पेज रिफ्रेश किया तो ब्राउजर को ये कमांड मिल गई कि इस थीम को दोबारा इंस्टॉल करो। तो 2 बार इंस्टॉल नहीं हो सकती है थीम। चलिए मेरे पास ये मेट्रोमैन लाइट थीम आ गई है, मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट करने से ये होगा कि मेरी जो साइट का लुक है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा गया है न्यू थीम एक्टिवेटेड, विजिट साइट। तो विजिट साइट पे हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पे हमारी साइट का यूआरएल खुल जाएगा। देखिए youthology.zz.vc। अब आप देख रहे हैं हमारी वेबसाइट को जो लुक है वो बिल्कुल ही अलग है। देखिए पहले कैसे था और अभी कैसे हो गया। तो ऐसे हम थीम्स इंस्टॉल करते हैं और अपनी साइट का लुक चेंज करते हैं। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी वर्डप्रेस थीम्स के बारे में, एक रफ आइडिया मिल गया होगा। अगर आप बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट शुरू कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे आपको थीम इंस्टॉल करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे कुछ नए फीचर्स की और अपनी वेबसाइट को कैसे और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे लेसन्स और वीडियोज़ मिलती रहें। गुड बाय।